हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक वैम्पायर है। वो 200 सालों से भटक रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र किसी एक पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। लेकिन ताह्युन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो इतना ज़्यादा गुस्सेल और इतना ज़्यादा डेविल सा था कि सब कोई उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन ताह्युन जैसे ही उसे देखता है, ताह्युन की नज़र बस उसी को देखकर अटक जाती है। ताह्युन बस उसी को पाना चाहता है। उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पहले तो उसको सिर्फ पाना चाहता है, लेकिन कुछ दिनों से ही वो उसी के रूम में रहता है और उसी को देखता रहता है। और अब ताह्युन बस उसे प्यार करने लगा है। ताह्युन को सिर्फ वही चाहिए। ताह्युन उसी के रूम में होता है। जैसे ही वो आदमी रूम में एंटर करता है, ताह्युन उसे देखकर खुश हो जाता है। ताह्युन उसके पास से गुजरता है। उस आदमी को सिर्फ ठंडी हवाएं महसूस होती है। वो आदमी अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अपनी खिड़कियां बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे कि रूम में कोई है। ताह्युन खुद को इनविजिबल करके बैठा हुआ था। ताह्युन बस उसी को देख रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। ताह्युन हमेशा ही ऐसा करता है। वो आदमी को थोड़ा सा तो डाउट हो रहा था, लेकिन उसे इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक माफिया है। वो एशिया का बहुत बड़ा माफिया डॉन है। वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से इग्नोर कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और थक कर सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पकड़ कर जकड़ कर सो रहा है। वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है, उसकी नींद टूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए बैठकर कहने लगता है, कोई है यहाँ पर? अगर है तो मेरे सामने आ जाओ। ये सुनकर भी ताह्युन उसके सामने नहीं आता। वो माफिया डॉन कोई और नहीं बल्कि जियोन जोंगकुक था। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डेविल माफिया डॉन था। उससे सब कोई डरते थे। वो किसी की बातें नहीं सुनता था। उसके सामने बड़े बड़े भी झुक जाया करते थे। उसने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में ही खो दिया था और खुद को बचाने के लिए माफिया वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था। उसी दिन से वो माफिया बन चुका था। वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। जोंगकुक बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन अब जोंगकुक को अपने ही रूम में नींद नहीं आ रही थी। जोंगकुक हर तरफ देखने लगता है और फिर बेड से उठकर खड़ा होकर कहने लगता है, कोई है यहाँ पर। मुझे पता है कि तुम यही कही हो। अगर तुम भूत हो या फिर कोई भी हो, मेरे सामने आओ। और ये सुनकर भी ताह्युन नहीं आता। ताह्युन बस शर्मा रहा होता है और उसे डर लगा रहता है कि अगर वो सामने आ गया तो फिर जोंगकुक उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वो सामने नहीं आता। जोंगकुक कहने लगता है, अगर तुम मेरे पास नहीं आने वाले तो फिर मुझे मेरे पीस में रहने दो प्लीज़। मेरा ये शांति डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर जोंगकुक फिर से सोने जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोता है उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ब्लैंकेट के अंदर एंटर हो रहा है। जोंगकुक फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें मेरे साथ ही सोना है तो फिर तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम चाहे भूत ही क्यों ना हो, मैं ऐसे ही किसी के साथ नहीं सो सकता। और ये कहते हुए जोंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अगर तुम मेरे सामने नहीं आने वाले, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर जोंगकुक खुद के ही बेडरूम से चला जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जोंगकुक वहाँ से चला जाता है और 1 हफ्ते तक अपने रूम में नहीं लौटता। जोंगकुक अपने ही वर्ल्ड के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और अब वो सोने के लिए सिर्फ ऑफिस का ही यूज़ करता है और अपने ऑफिस में ही सो जाया करता है। वो कभी भी अपने बेडरूम में नहीं जाता था। ताह्युन उसके इंतज़ार में उसी रूम में रहता था। वो चाहता था कि जोंगकुक एक ना एक दिन तो उस रूम में आए, लेकिन जोंगकुक कुछ हफ्तों से उस रूम में आया ही नहीं था। ताह्युन बहुत ज़्यादा उदास था और हरदम रोता रहता था। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार में था। ऐसे ही एक दिन जोंगकुक अपने बिस्तर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसके सॉफ्ट कंफर्टेबल बिस्तर को छोड़कर वो हमेशा ही सोफे पर नहीं सो सकता था। इसीलिए जोंगकुक सोच लेता है कि ऐसा नहीं चलेगा, उसे अपने रूम में जाना ही होगा। और ये सोचकर जोंगकुक अपने रूम में जाता है। जैसे ही जोंगकुक रूम में एंटर करता है, उसे फिर से ठंडी हवाएं महसूस हो जाने लगती है, जबकि उसकी खिड़कियां बंद थी। जोंगकुक को समझ में आ जाता है कि वहीं पर कोई तो है और यही सोचकर जोंगकुक आवाज़ लगाने लगता है और कहने लगता है, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम भूत हो तो फिर भी तुम मेरे सामने आओ और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम जियोन जोंगकुक के साथ ऐसे पंगा नहीं ले सकते। तुमने मेरा ही रूम ले लिया है और मुझसे परमिशन भी नहीं ले रहे हो और मेरे रूम में रह रहे हो। मेरे सामने आओ अगर तुम्हारा इतना ही हिम्मत है तो। ये सुनकर भी ताह्युन कुछ भी नहीं कहता। जोंगकुक को कोई रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन जोंगकुक को धीरे धीरे
रोने की आवाज़ आने लगती है। जॉन्गकुक अपने ही रूम के कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो कॉर्नर की तरफ बढ़ रहा था, रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा लाउड हो रही थी। जॉन्गकुक देखते ही देखते कॉर्नर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर रुक जाता है। उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम कौन हो? तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम ऐसे मुझे परेशान नहीं कर सकते। तुम मेरे ही रूम में रहकर मुझे ही रूम से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये सुनकर ताहिन अपने आवाज़ पे पहली बार जॉन्गकुक से कुछ कह रहा होता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे जानने के बाद मुझसे दूर नहीं जाओगे? क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ये मेरा रूम है, मैं क्यों जाऊंगा? जाना तो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली कहने लगता है, पर क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जॉन्गकुक कहने लगता है, लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी से क्यों डरूं? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर तुम कोई भूत भी हो तो भी मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, मैं भूत नहीं हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर तुम इनविजिबल कैसे हो? तुम कौन हो और क्या हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरा नाम किम तायुन है और मैं एक वेम्पायर हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या एक वेम्पायर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 सालों से यहाँ पर हूँ, तुम्हारे ही घर में। मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम्हारे ही बेडरूम में रहता हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना, क्योंकि मैं इसी को मेरा घर मान चुका हूँ और इस रूम को मेरा रूम। मैं कहाँ पर जाऊँगा? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम अपना फेस दिखा सकते हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं हवाओं से बातें कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे सामने आ सकते हो? ताहिन कहने लगता है, तुम मुझे देखकर डरोगे तो नहीं ना? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वो तो तुम जब सामने आओगे तभी पता चलेगा। ताहिन देखते ही देखते अपने आप को विजिबल करने लगता है। जॉन्गकुक उसे देखने लगता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ताहिन मेस्मराइजिंग ब्यूटी की तरह लग रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के चिक को अपने हाथों से टच करने लगता है। जैसे ही वो ताहिन के चिक को टच करता है, उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटलनेस महसूस होती है। जॉन्गकुक अपना हाथ तुरंत ही ताहिन के चिक से हटा लेता है और उसे तब महसूस होता है और रियलाइज़ होता है कि वो किसके पास है। वो महसूस करने लगता है कि वो एक वैम्पायर के इतना ज़्यादा करीब है। वो दूर जाने लगता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, जल्दी से चले जाओ मेरे रूम से। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मैं सचमुच तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और 2 सालों से प्यार करता हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा था और तुम्हें विजिबल होकर नहीं दिख रहा था। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तो अब भी तुम्हें मुझे नहीं दिखना चाहिए, चले जाओ मेरे रूम से। मुझे तुम्हें प्यार नहीं करना, और वैसे भी तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक ह्यूमन। चले जाओ, वरना मैं पता नहीं खुद को क्या कर लूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक फिर से उस रूम से जाने लगता है। इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा सैड हो चुका होता है। जैसे ही नेक्स्ट डे जॉन्गकुक अपने रूम में वापस आता है, वो अपने रूम में वापस आता ही है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई आकर बहुत ही टाइटली हग कर रहा है। इस बार जॉन्गकुक को पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि ताह्युंग था। वो नाम पुकारते हुए कहने लगता है, ताह्युंग तुम। और इतने में ही उसे वो टच गायब होता हुआ महसूस होता है। जॉन्गकुक ताह्युन को रोक लेना चाहता था। उसे पता था कि ताह्युन उसके पास से उसे छोड़कर जा रहा है और जॉन्गकुक उसे रोकना तो चाहता है, लेकिन जॉन्गकुक कहीं ना कहीं रियलिटी को फेस करना चाहता ही नहीं था। जॉन्गकुक ये एक्सेप्ट करना चाहता ही नहीं था कि वो एक वैम्पायर को प्यार करने लगा था। वो एक वैम्पायर को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। बहुत सालों के बाद उसका दिल इतना ज़ोरों से धड़का था। बहुत सालों के बाद उसका दिल सचमुच खुश हुआ था। वो उस फीलिंग को फिर से फील करना चाहता है। वो ताह्युन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था और वो ताह्युन को जाने देता है। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। वो उस रूम में 1 मिनट भी नहीं रुकता और निकल जाता है, लेकिन ताह्युन उसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता। ताह्युन उस रूम में ही रहता है, लेकिन वो बस जॉन्गकुक को ये फील नहीं करवाता कि वो अब भी उस रूम में ही है। अब जॉन्गकुक जब भी अपने रूम में आता है, उसे वो ठंडी हवाएं महसूस नहीं होती। जब भी वो बेड पर लेटता है, उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई उसके ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है।
ना ही उसे महसूस होता है कि कोई उसे हक करने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जॉन्गकुक भी सैड हो चुका था। जॉन्गकुक को सिर्फ ताह्युन ही चाहिए था। वो भी ताह्युन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि ताह्युन उसे छोड़कर जा चुका है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, पर एक दिन जॉन्गकुक अपने बेसमेंट पे था और अपने एनिमीज को अच्छा सा सबक सिखा रहा था। वो अपने एनिमीज को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पनिश कर रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक टायर्ड हो चुका था। वो बहुत दिनों से सिर्फ काम पर फोकस कर रहा है और अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड कर रहा है, और ऐसे ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे ऐसे लगता है जैसे कि उसे चक्कर आ रहा हो। वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को काम सौंप देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और धीरे धीरे देखते ही देखते अपने बेड पर लेट जाता है और कहने लगता है, ताह्युन, अगर तुम यहाँ पर हो तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर तुम यहाँ पर हो, मेरी बातें सुन रहे हो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पास कर सकते हो प्लीज़? और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। वो तुरंत ही भाग कर जाता है और जॉन्गकुक को ग्लास पास करने लगता है। जॉन्गकुक बेड पर बैठा बैठा देखने लगता है कि उसके साइड टेबल से पानी का ग्लास उठते हुए उसके पास आ रहा है। जॉन्गकुक समझ जाता है कि यहीं पर ताह्युन है। वो पानी के ग्लास को पकड़ लेता है और पानी पीकर फिर से ग्लास को टेबल पर प्लेस करता हुआ कहने लगता है, ताह्युन प्लीज़ रुक जाओ। अगर तुम मेरे पास हो तो प्लीज़ मुझे महसूस कराओ कि तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, प्लीज़। और ये सुनते ही ताह्युन चुपचाप आता है और जॉन्गकुक का सर दबाने लगता है। जॉन्गकुक रिलैक्स महसूस करने लगता है और उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई उसके हेड मसाज कर रहा है। जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, ताह्युन प्लीज़ अपने आप को विजिबल कराओ, मुझे तुम्हें देखना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तड़प चुका हूँ, प्लीज़। और ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही अपने आप को विजिबल कराता है। जॉन्गकुक उसे देखता है और खुश हो जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें उस दिन वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़ आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बगैर इतना ज़्यादा अकेला फील करूँगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे कब तुमसे इतना ज़्यादा प्यार होने लगा। मुझे नहीं पता कि कब तुम्हारे टच को मैं इतना ज़्यादा मिस करने लगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम एक वैम्पायर हो तो भी मुझे तुमसे प्यार है, और ये कहने में मुझे थोड़ी सी भी हिचक नहीं हो रही है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने के लिए रेडी हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, यस रेडी हूँ मैं। और ये कहकर जॉन्गकुक लेट जाता है और ताह्युन भी उसके पास ही लेट जाता है। ताह्युन उसके नेक के पास जाकर उसके नेक को किस कर रहा था और उसके नेक को स्मेल कर रहा था, और स्मेल करते हुए कहने लगता है, मैं इस स्मेल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, मीठू, मैं भी तुम्हारे टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तुम चाहो तो मुझे काट सकते हो, तुम मुझे बाइट कर सकते हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ वो तो मैं करूँगा ही, और उसके साथ साथ मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड भी सक करूँगा, क्योंकि वो मुझे कब से करना है। और ये सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ वो तुम। और इतना जॉन्गकुक कहता ही है कि उसका बात ख़त्म होने से पहले ही ताह्युन उसे बाइट कर लेता है। जॉन्गकुक जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, आउच। और इतने में ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताह्युन उसका थोड़ा सा ब्लड सक कर लेता है और उससे पीछे जाकर कहने लगता है, अब मैं खुश हूँ। और उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर जॉन्गकुक भी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा किस बात की खुशी हो रही है? ताह्युन कहने लगता है, मैं 2 सालों से ये सब करना चाहता था। मैं तुम्हारा ब्लड सक करना चाहता था और तुम्हारे पास आना चाहता था। मैं तुम्हें किस करना चाहता था और बहुत कुछ, लेकिन वो सब मैं कर नहीं पा रहा था। अब जबकि हम दोनों ही एक दूसरे को लव कन्फेशन कर चुके हैं, और मैं अब तुम्हारे पास आ सकता हूँ और ये सब कर सकता हूँ, इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, तुम ये सब कर सकते हो, लेट मी डू वन मोर थिंग। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के लिप्स पर उसका लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट से किस पे खो जाते हैं, जहाँ पर जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता और वो जानबूझकर ताह्युन को बाइट करने लगता है और ताह्युन का लिप से खून निकलने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, ओ गॉड, तुम इसे शक नहीं कर सकते। जॉन्गकुक कहने लगता है, पर क्यों? ताह्युन कहने लगता है, अगर तुमने ये शक कर लिया तो फिर तुम भी वैम्पायर बन जाओगे। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वाओ, इसका मतलब मैं पावरफुल बन जाऊंगा। ताह्युन कहने लगता है, नो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी वैम्पायर नहीं बनाऊंगा। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा र्यूड हो। ताह्युन कहने लगता है, यस मैं हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता वैम्पायर बनना
जितना ही एक वरदान है उतना ही एक श्राप भी है। तुम मर नहीं सकते, तुम्हारे आगे तुम्हारे लव्ड वन मरते जाएंगे और तुम्हें वो सब देखना पड़ेगा। क्या तुम ये सब देख सकते हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं खो सकता, मैं तुम्हारे साथ फॉरएवर के लिए रहना चाहता हूँ। ये सुनकर तायहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक भी उसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, चलो हम दोनों के प्यार को फॉरएवर बनाते हैं और हम दोनों वैम्पायर बन जाते हैं। तुम प्लीज़ मुझे वैम्पायर बना दो। जितने भी दिन हम दोनों यहाँ पर रहेंगे हम माफिया किंग्स कहलाएंगे और उसके बाद हम जहाँ भी चाहे जहाँ भी रहे हम दोनों साथ साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि मैं और तुमसे अलग नहीं रह सकता तायहन। मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तायहन स्माइल करता है और कहने लगता है, गुड बॉय, लेकिन मैं अब तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाऊंगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें बाइट करूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना है, और उसके बाद अगर मेरा मूड बना तो फिर मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और वो अपना गन निकाल कर कहने लगता है, अगर तुम मुझे अभी के अभी वैम्पायर नहीं बनाते मैं तुम्हें ही शूट कर दूंगा। और ये सुनकर तायहन हंसने लगता है और कहने लगता है, ओके देन शूट मी। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता? तायहन कहने लगता है, तुम शायद भूल रहे हो मैं कोई इंसान नहीं हूँ, आई एम ए वैम्पायर। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर ठीक है मैं खुद को ही गोली मार देता हूँ। तायहन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो? जंगकुक कहने लगता है, नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और उसके लिए मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर तायहन कहने लगता है, प्लीज़ बेबी ऐसे जिद मत करो, तुम एक छोटे बच्चे से भी बहुत ज़्यादा बुरा जिद कर रहे हो। प्लीज़ मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है, ये एक वैम्पायर का प्रॉमिस है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मुझे एक इंसान के साथ वो सब कुछ करना है जो मैं करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे डिज़ायर को तुम ऐसे मारो मत, प्लीज़ प्लीज़। क्या हम अब दोनों एक हो सकते हैं? क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? क्या तुम्हें मैं फील कर सकता हूँ? जंगकुक तुरंत ही समझ जाता है कि तायहन क्या कहना चाहता है और जंगकुक इतने में ही तायहन के ऊपर चला जाता है और उसे बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। दोनों ही किस करते रहते हैं और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक थक जाता है और रुक जाता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई होना है तो फिर तुम्हें मुझे वैम्पायर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूँ। तायहन कहने लगता है, आई एम सेटिस्फाइड, ओके, तुम्हें मेरी सेटिस्फेक्शन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें वैम्पायर बनना है, लेकिन अभी नहीं। और ये कहकर तायहन स्माइल कर देता है और जंगकुक के फॉरहेड पर किस कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और कडल करते हुए सो जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन सेट लेकर आने वाली हूँ, वो भी रात 9 बजे, तो रेडी हो जाइएगा रात 9 बजे वो वन सेट देखने के लिए, क्योंकि वो वन सेट और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्या आप लोग रेडी है? अगर आप लोग रेडी है तो फिर कमेंट पे रेडी लिखिए और रात 9 बजे वो वन सेट मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ हमें बहुत ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ रात 9 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।